10 रुपए फेंकिए, मतलब 10 रुपए का खेलिए और 30 रुपए जीत गए तो ले जाइए। ऑफर चल रहा है। यस सर। बाल दिवस क्यों मनाया जाता है? Sir, Children's Day celebrated to commemorate the sacrifices of our first Prime Minister of India, Pandit Jawaharlal Nehru. जो पुराने समय में हमारे मेले वगैरह लगते थे, ठेले हाट लगते थे, वो सब समाप्त हो गया था। जैसे जिस भी बच्चे को अगर रोजगार नहीं मिल पा रहा है तो कहीं उसको ये ना लगे कि हम तो बेकार बैठे हैं। उसके पास वो स्किल रहेगी, वो उसका सीखा रहेगा वो बच्चा, तो कहीं भी जा करके अपना वो कमा सकता है। 10 में 8। 10 में 8। वहाँ पे महंगा कुछ लग रहा है, 10 में 5 था ना। यहाँ पे देखिए 10 में कितना है? 10 में 5। Yes. उधर ऑफर चल रहा है 10 में 8। साथियों, इस वक्त आजमगढ़ ज़िले के अतरौलिया क्षेत्र के भगवानपुर में एक बहुत ही खूबसूरत स्कूल में है, एचडी ग्लोबल पब्लिक स्कूल में है, और यहाँ पर आज बाल दिवस मनाया जा रहा है। एक बार मैं चाहूँगा कि हमारे कैमरामैन महोदय चारों तरफ का नज़ारा दिखा दें, यहाँ पे किस तरह से बच्चों ने स्टॉल लगाए हुए हैं। चारों तरफ आपको बच्चों के खूबसूरत स्टॉल नज़र आते होंगे, जहाँ पर खाने पीने की तमाम चीज़ें, ये बेचारे कल रात से ही जग करके और सुबह सवेरे उठ करके मेहनत करके, ये देखिए यहाँ पे ये जो दुकानें सजी हैं ना, ये उनकी उसी मेहनत का नतीजा है। इस बाल दिवस के मेले में आपको सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए, आप इसे हल्के में मत लीजिए, पूरा मेन्यू चार्ट यहाँ पे मौजूद है, यानी कि इसे ऐसे ही नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे छोले भटूरे, छोले राइस, मोमोज, शाही टुकड़ा, गुलाब जामुन और तमाम चीज़ें, आपको अगर टी, कॉफ़ी, पकौड़े वगैरह कुछ भी चाहिए, सब कुछ ये बच्चे बना करके यहाँ पे उपलब्ध कराए हैं। और बाकायदा यहाँ देखिए, आप बहाना नहीं कर पाएंगे, यानी खाकर अगर भागना चाहें, बिना पैसे दे करके भागना चाहें कि हमें पैसा नहीं देना, खा करके निकल लें, तो वो भी संभव नहीं है ना? Yes. किसने लगाया स्कैनर? Sir, this is the scanner of our respected JP sir. अच्छा, QR code. अच्छा, Good तो जो जिसके पास पैसा नहीं है वो ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर Yes sir. सकता है, They है ना? can online transfer. क्या क्या बनाया आप लोगों ने? Sir, today prepared छोले, पूड़ी, राइस, पकौड़े, गुलाब जामुन, momos, potato chips, नमकीन and many more items are here. अच्छा, कितना भरोसा है ये सारा बिक जाएगा? Sir, we are fully confident about बिक that. जाएगा? Yes sir, all things will be sold. चलिए, आज जिस उपलक्ष्य में ये मेला लगा हुआ है, आप लोगों ने लगाया हुआ है, बाल दिवस है आज। बाल दिवस क्यों मनाया जाता है? Sir, Children's Day celebrated to commemorate the sacrifices of our first Prime Minister of India, Pandit Jawaharlal Nehru. वेरी गुड। देखिए यहाँ ढेर सारे बच्चे हैं। ये फुल्की वाला भाई, क्या नाम आपका? अनिकेत यादव। हाँ, किस क्लास में है? क्लास 8। कितने में दे रहे हैं? 10 में 8। हाँ, 10 में 8। 10 में 8। 10 में 8। 10 में 8। वहाँ पे महंगा कुछ लग रहा है, 10 में 5 था ना। यहाँ पे देखिए 10 में कितना है? 10 में 5। Yes. उधर ऑफर चल रहा है 10 में 8। किधर जाएगी पब्लिक? इधर ही आएगी। चलिए, बच्चों को भरोसा है कि हमारी तरफ पब्लिक आएगी। इधर 10 में 8 चल रहा है, उधर 10 में 5 चल रहा है। एक बार मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे देखिए, आपको बर्गर वगैरह सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ये देखिए, एक से एक लजीज पकवान यहाँ बनाया है। क्या नाम आपका? सर, माय नेम इज अनु यादव। अनु? Yes. अनु, बाल दिवस क्यों मनाया जाता है? Sir, we celebrate Children's Day because to honor on the birth anniversary of India's first Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru. He loved children very much and children say him Chacha Nehru. Thank you, sir. बच्चे प्यार से पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे, उनको चाचा नेहरू कहते थे। और वो बच्चों को इतना प्यार करते थे कि उन्होंने अपने जन्म दिवस पे ठान लिया कि हमें इसे बाल दिवस के रूप में मनाना है, और बच्चों के लिए ढेर सारे काम कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, तमाम पकवान बना के रखे हैं, शाही टुकड़ा। और यहाँ पे लगता है मुझे फुल्की लवर ज़्यादा है ना? फुल्की खाने वाले लोग ज़्यादा हैं क्या? यस सर। ज़्यादा लोग हैं ना, इसीलिए फुल्की ज़्यादा बिक रहा है। मोमोज भी है, और यहाँ पे ये क्या है, ये लाई? यस सर। यस सर। झालमुड़ी। झालमुड़ी? यस सर। ये तो बंगाल में बड़ा फेमस है झालमुड़ी। अरे मैम, आप लोग खा रही हैं कि नहीं? यस सर। क्या खाया आपने? अभी हमने यहाँ पे रसगुल्ले खाए थे। और रसगुल्ले? हाँ। अकेले खा लिया आपने? नहीं सर, ऐसा नहीं है। और सबको मैम ने खिलाया कि नहीं? यस सर, हाँ? खिलाया। आपको मैम? अच्छा, बच्चों ने बहुत मेहनत की है और कल से ही बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं। यहाँ पे हाउस के अकॉर्डिंग बच्चों ने अपनी स्टॉल लगाई है और डिफरेंट प्रकार की थिंग्स का यूज़ किया है। कुछ हेल्थी फूड का भी यूज़ किया है बच्चों ने।
सर भी हैं यहाँ पे, हम सर से बातचीत कर लेते हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैसा लग रहा है आपको इस मेले में आके? हालांकि आया मैं हूँ, कैंपस है आपका। बहुत अच्छा लग रहा है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे SD ग्लोबल के कैंपस में आप पधारे हैं, और सारे बच्चों और अपने स्टाफ का भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जो मेलों को मतलब ऑर्गेनाइज़ किए हैं इन लोग। बहुत अच्छी व्यवस्था है। बच्चे अपने घरों से रात में बहुत मेहनत किए होंगे तमाम। मैंने देखा है, समोसा बनाए हैं, पकौड़ी बना के ले आए हैं, कुछ बच्चे फ्रूट्स भी लगाए हैं, मोमोज है, चाट है, चाउमीन है, तो तमाम इस तरीके की चीज़ें हैं। कुछ बच्चे गेम्स भी अपना ले आए हैं देख करके, और अच्छा लगा देख करके कि उनके अंदर मतलब इतनी करने की क्षमता है और इतनी करने की ललक है कि जो वो करके दिखाना चाहते हैं। और आप भी घूम रहे हैं, देख रहे हैं। सर एक चीज़ और किए हैं, स्कैनर भी लगाया ताकि आप बहाना ना कर पाए, चेंज नहीं है। हाँ, बहुत अच्छा लगा, मैंने भी देखा है। और मैंने तो बल्कि अनाउंसमेंट भी किया मेले में कि बच्चों देखो, कोई टीचर्स हो, तुम्हारा गुरु हो, ये मत समझना कि आज हमारा क्लास टीचर है, आज हमारी प्रिंसिपल मैम है, डायरेक्टर सर हैं, तो किसी को उधार नहीं देना है। सही बात। मेले में स्कैनर लगा हुआ है, आप स्कैन करा लेना। लेकिन और ये भी किसी को नहीं कहना है कि सर है मैदान में तो हमसे पैसा काहे लेना है। पैसा खुद देना है। पैसा खुद देना है। बच्चों का एफर्ट है। करीब 1 वीक से बच्चे बहुत ही एक्साइटेड थे इन सब चीज़ को लेकर के, और यही बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं, और डिफरेंट फील्ड में बच्चे जा कर के अपना नाम रोशन करेंगे, अपने समाज का, अपने देश का नाम रोशन करेंगे। बिल्कुल सही बात। सर, भारत के पहले प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू के जयंती के रूप में मनाया जाता है बाल दिवस, तो क्या कहना चाहेंगे अपने तमाम बच्चों को जो यहाँ पे पठन पाठन का काम करते हैं, उनको क्या संदेश होगा? ये बाल दिवस पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, चलते चलते बात उनकी याद में जो है, उनके जन्मदिन के अवसर पर ये चीज़ें बाल दिवस घोषित कर दिया था सरकार द्वारा। और उनका बच्चों से बहुत लगाव था, बच्चों को बहुत प्यार करते थे और बच्चों के बीच में वो रहना चाहते थे, और हमेशा उनका ये था कि कैसे बच्चों को आगे किया जाए। जैसे हम लोग जो है जो अपना देखे थे कैसे समाज में कितनी अव्यवस्थाएँ हैं, कैसे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, आगे नहीं जा पा रहे हैं, तो वो जब बने तो उसको आगे करना चाहे कि जो हम जो झेल चुके हैं उन चीज़ों को हमारे बच्चे आगे ना झेलें। इस नाते उनका ये उद्देश्य रहा। बाल दिवस का जो एक कार्यक्रम है, इसका एक उद्देश्य है कि जो बच्चों को, चाहे वो स्वास्थ्य हो, उनकी शिक्षा हो और उनकी सुरक्षा, स्पेशली 3 चीज़ों पे उनका फोकस था जो आपने कहा। ये अच्छी बात है कि आपने ये सारी बातें बताई। देखिए, स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा पे वो ज़्यादा जोर देते थे, और उनका स्पष्ट मानना था कि अगर हमारे देश के बच्चों को ये 3 चीज़ें आसानी से मिल गई, उपलब्ध हो गई, तो हमारे देश को दुनिया के अग्रणी देशों में आने से कोई रोक नहीं सकता। और बच्चे अपना जो है डेवलपमेंट करेंगे, अपना विकास करेंगे, अपने साथ साथ वो अपने परिवार का, अपने समाज का और अपने देश को आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल सही बात है। इस नाते ये उद्देश्य उनका था, और बाल दिवस को हम इसी के रूप में, हम भी इसी लक्ष्य को मान करके कि जैसे कि जो पंडित जी का जो उद्देश्य था, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा, तो उस शिक्षा, एक कदम हम जो शिक्षा है तो उसको शिक्षा को के रूप में करने के लिए हम ये चीज़ें डेवलप कर रहे हैं। स्कूल की जो नींव हमने रखी, या पिताजी का जो सपना था, तो इसको हम लगातार डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारा स्टाफ जो है, देख रहे हैं, टीचिंग स्टाफ हमारा है, काफ़ी सपोर्टिंग रहता है, और सारे लोग इतनी मेहनत करते हैं कि कहीं से कोई कमी ना रह जाए, कहीं से कोई कमी ना रह जाए। एकदम मतलब मैनेजमेंट के साथ कदम से कदम मिला करके कि कहीं किसी बच्चे को कहीं से कोई प्रॉब्लम ना आए। वो छुट्टी के बाद भी पूछ सकता है, क्लास में भी पूछ सकता है, कभी उसको रोक टोक नहीं है कि आप केवल पढ़ो। एक चीज़ की बधाई के पात्र हैं। एक बात मैं कहना चाहूँगा, आपका जो टीचिंग स्टाफ है, इन्होंने जो मेला वाली संस्कृति है ना, इसको पुनः जीवित कर दिया है ना। जो पुराने समय में हमारे मेले वगैरह लगते थे, ठेले हाट लगते थे, वो सब समाप्त हो गया था। अब तो जैसे किसी मेले में जाइए, एकदम कान फोड़ू आवाज़ आता है तमाम। यहाँ तो जो आवाज़ आ रही है, फुल्की ले लो, चाय ले लो। बिल्कुल सर, है ना। उन्होंने जो पुरानी पीढ़ियों से चल रहा था मेला वाला, वो उनको उजागर कर दिया है बच्चे ने, नए वे में, नए विषय से। सही बात है। थैंक यू। क्या खाया मैम आप लोगों ने? हम लोगों ने खाया है फुल्की। फुल्की? अच्छा, महिलाओं का वैसे भी ज़्यादा पसंदीदा होता है, फुल्की ज़्यादा खाते हैं। सर, आप लोगों ने क्या क्या खाया? सर, एक्चुअली वी हैव द फेयर इज स्टार्टेड। सर, ऐसा बताइए ताकि लोगों को समझ में आ जाए कि क्या खाया है। एक्चुअली सर, फेयर अभी कुछ ही देर पहले स्टार्ट हुआ है। अच्छा, अभी खाया सो हम लोगों ने विजिट किया है। अभी हम लोग लगभग सभी चीज़ों का सेवन करेंगे जो भी इस विद्यालय प्रांगण में उपस्थित है। और जैसा कि जान रहे हैं कि हमारा विद्यालय इस ग्रामीण अंचल में
उच्च क्वालिटी की शिक्षा उपलब्ध करा रहा है। इसके साथ ही हम लोग को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो भी हैं, मीन्स यू कैन से दैट वी आर प्रोवाइडिंग अ ग्रेट क्वालिटी एजुकेशन एज वेल एज को करिकुलर एक्टिविटीज़ लाइक दीज फेयर एंड a lot of games presented here in the school campus. Thank you sir. ज़बरदस्त आप लोगों ने इंतज़ाम किया है। देखिए सर, मैं चाहूँगा आप लोग आएँ, थोड़ा मज़ा आ रहा है। और ये मेरी लाइफ का भी पहला इस तरह से पूरा एक्साइटमेंट भरा हुआ पल है कि मैं इस तरह से घूम करके, ये देखिए ये जो पानी है ना, इसको देख करके अच्छों के मुंह में पानी आ जाता है। सही बात है कि नहीं? एकदम। हाँ सर, एकदम सर। बचपन में आपने खूब खाया होगा। हाँ सर, खाया, अभी भी खाता हूँ। ये देखिए बर्गर वगैरह, चाउमीन वगैरह, ब्रेड पकौड़ा और पकौड़ी, केक वगैरह सब, मतलब भैया यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। मिठाई खिलाओ सबको। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। मिठाई खाइए। सर मिठाई तो नहीं मैं, लेकिन दूसरा कुछ खा लूँगा। एक वो खिला दो, कुछ नमकीन आइटम। मिठाई तो नहीं। अच्छा। हाँ, आगे आगे ले लेते। अच्छा ठीक है। सर मैं चाहूँगा कि आधा आप भी लें इसमें से। देखिए बच्चों का प्यार है, अभी पेमेंट किया नहीं है हमने, ठीक है? पेमेंट किया नहीं है। बच्चा सोच रहा होगा कि ये तो अच्छा है। देखिए सर ने बात को तुरंत सुन लिया। अब पेमेंट हो गया। पेमेंट हो गया सर। सही बात है सर, बच्चा सोच रहा होगा लेके जा रहे हैं, पैसा तो दिया नहीं। हाँ, और ये देखिए इसीलिए मनाया जाता है बाल दिवस। हम लोग भले ही बेशक हम लोग बड़े हैं, लेकिन आज के माहौल में, आज के समय में जो यहाँ चल रहा है, उस हिसाब से बच्चों के साथ हम भी बच्चे, एकदम बच्चे बनना चाहिए। आज का ये माहौल है, हम बच्चे नहीं बनेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। बिल्कुल सही है। बच्चे बेच रहे हैं तो उनको कुछ सकता है कि सर आए खरीदें। तो मैं ये कहूँगा सर, एचडी पब्लिक स्कूल जो आपने बनाया है वाकई बहुत खूबसूरत है। बिल्डिंग तो है ही है, खैर यहाँ का जो सामने का कैंपस है, इतना बड़ा कैंपस है कि यहाँ खेल कूद का अच्छा मैदान है, जहाँ आप लोगों ने ये मेला लगाया है। तो क्या कहना है आसपास के क्षेत्रों के जो लोग हैं, जिनके बच्चे स्कूल में जाते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, उनके नाम क्या संदेश होगा, या तमाम क्षेत्र के बच्चों के नाम क्या संदेश होगा आज बाल दिवस पर? बाल दिवस पे हमारा यही उद्देश्य होगा, या लोगों से अपील होगी कि अपने बच्चों को आप अच्छी शिक्षा, जहाँ भी गुणवत्तापूर्वक शिक्षा दी जा रही है, वहाँ आप एकदम अपने बच्चों को शिक्षित बनाइए। और हमने इसी नाते इस ग्रामीणांचल में, इस ग्रामीण परिवेश में ऐसे विद्यालय की स्थापना किया कि यहाँ बच्चे जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, या जो दूर दराज जाने के लिए भाई नहीं साधन उपलब्ध है, या नहीं वो भेज पा रहा है गार्जियन, तो कम से कम यहाँ वो लोग अपने बच्चों को भेज करके अच्छी शिक्षा ग्रहण करें। और हमारे जो स्टाफ हैं, टीचिंग स्टाफ है, अच्छे टीचर्स को हमने जो है एम्प्लॉय को यहाँ रखा हुआ है, तो वो लोग काफ़ी मेहनत से बच्चों को पढ़ाते हैं और आगे ले जाने की कोशिश करते हैं कि जो बच्चा हमारे यहाँ से निकले तो वो जा कर के अच्छी पोजीशन पे, कहीं अच्छे पदों पे जो बैठे, और उसके साथ साथ भाई स्कूल का भी नाम रोशन करेगा, समाज का भी रहे, और देश हमारा उससे आगे जाएगा। तो सबसे हमारी यही अपील है कि अपने बच्चों को आप शिक्षित बनाइए और उनके विकास के लिए आप अथक प्रयास करिए कि बच्चा आए, अच्छी शिक्षा ग्रहण करे। और एचडी ग्लोबल पब्लिक स्कूल जो है, इस को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा सतत प्रयास करता रहेगा। और बाकी अभी हमने आपके एक टीचिंग स्टाफ से बात किया, सर थे, तो उन्होंने कहा कि करिकुलम एक्टिविटीज़ जो है हम लोग करके बच्चों का सर्वांगीण विकास करने का प्रयास करते हैं। तो आगे आने वाले समय में एचडी ग्लोबल स्कूल में और कौन कौन सी चीज़ें नई ऐड होने जा रही हैं, जो क्षेत्र के लोगों के लिए भी नया होगा, बच्चों को सीखने के नए नए तजुर्बे और तरीके से वो सीखेंगे? कुछ नई स्किल लाने का है कि जो है एक भाई पढ़ाई के साथ साथ और चीज़ों को डेवलप किया जाए। और उसमें भाई ज़रूरी नहीं है, आज की जो व्यवस्थाएं चल रही हैं, हमारे पास जितने बच्चे हैं या समाज में भी बहुत बच्चे हैं, देश में बच्चे हैं, सारे लोग रोज़गार नहीं पा जा रहे हैं, सारे लोगों को नौकरियां नहीं मिल जा रही हैं। कुछ ऐसे स्किल्स की हम लोग मतलब करने जा रहे हैं कि बच्चों को सिखाने का प्रयास किया जाएगा, चाहे वो कंप्यूटर सिस्टम से हो या तमाम चीज़ें हैं, कि मतलब भले उस बच्चे को नौकरी नहीं, कहीं जॉब नहीं मिल पा रही है तो प्राइवेट सेक्टर में जाए या कहीं बिजनेस लाइन में जाए, तो कहीं उसको ये ना लगे कि नहीं हमको ये चीज़ नहीं आ रही है। तो उसके लिए हम लोग अगले साल का इसका प्रयास है कि उसको हम ऐड करेंगे। ये बहुत शानदार प्रयास है सर। अगर इस तरह का प्रयास अपने कैंपस में आप करते हैं, बच्चे अगर ट्रेंड होंगे, तो मुझे लगता है कि
पार्ट टाइम में वर्क करके बहुत सारे ऐसे प्रतिभावान बच्चे हैं जो आर्थिक दृष्टिकोण से पैसे की कमी की वजह से, तंगी की वजह से ढंग से पढ़ नहीं पाते, पेरेंट्स पे बर्डन पड़ता है। अगर इस तरह से कुछ आप कोर्सेज ला रहे हैं, कुछ एक्टिविटीज़ ला रहे हैं, तो वो तो अपना खर्चा पढ़ाई का वहीं से निकाल लेंगे। हाँ सर, पूरा प्रयास है कि जैसे जिस भी बच्चे को अगर रोज़गार नहीं मिल पा रहा है तो कहीं उसको ये ना लगे कि हम तो बेकार बैठे हैं। उसके पास वो स्किल रहेगी, वो उसका सीखा रहेगा वो बच्चा, तो कहीं भी जा कर के अपना वो कमा सकता है और चीज़ें कर सकता है कि नहीं हमको तो ये चीज़ें आ रही है। कहीं भी जा करके किसी भी जगह, किसी कंपनी में हुआ, कहीं अपना बिजनेस करके, तो वो चीज़ें अपनी कर सकता है। उसको ये नहीं लगेगा कि हम इतना पढ़ लिख करके कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अभी हम लोग चलते हैं इस मेले के दूसरे सेक्शन में, यानी बाल दिवस को कैसे कैसे मनाया जा रहा है वो आप देखिए। यहाँ पे बच्चे खेल भी रहे हैं, स्पोर्ट्स का भी यहाँ पे आयोजन हुआ है। और 10 रुपये ये क्या है? 10 रुपये फेंको, 30 रुपये लूटो। बताओ। 10 रुपया फेंको, 30 रुपये लूटो। ये क्या है? गेम में खेलिए, 30 रुपये जीत गए तो 30 रुपये ले जाइए। 10 रुपये फेंकिए, मतलब 10 रुपये का खेलिए और 30 रुपये जीत गए तो ले जाइए। ऑफर चल रहा है यस सर। बाल दिवस पे। हाँ देखिए बच्चे हैं और इतने होनहार बच्चे हैं, देखिए धड़ल्ले से। बड़े बड़े लोग जवाब नहीं दे पाते, माइक वाइक देख के भागने लगते हैं, लेकिन ये छोटे छोटे बच्चे इतनी मुखरता से अपनी बात को रखते हैं और हर एक जवाब को देते हैं। ये क्या हो रहा है? सर गेम हो रहा है। कौन सा गेम? रिंग थ्रोइंग। रिंग थ्रोइंग। रिंग थ्रोइंग। यस सर। थोड़ा करके दिखाइए रिंग थ्रोइंग। यहाँ से रिंग फेंका जाएगा और अगर किसी ग्लास में ये रिंग अच्छे से पड़ गया तो फिर क्या होगा? सर जितने रुपए का उतना दे दिया जाएगा। अच्छा, रुपया इस पे स्टिकर लगा हुआ है। यहाँ पे देखिए हर एक ग्लास पे स्टिकर लगा हुआ है। ये 10 रुपये वाला है। इसमें अगर चला गया तो 10 रुपये का इनाम मिलेगा और ये 50 वाला है। अच्छा ये बताओ, दोगे कहाँ से सब पैसा आप? सर अपने से। अपने से? यस। तो कुछ टिकट उकट भी रखा है? यस सर, बहुत है। अरे टिकट के लिए? सर 10 रुपए का 3 वहाँ पे लिखा है। अच्छा, ये 10 रुपये का 3। अच्छा, यानी 10 रुपये में 3 रिंग लीजिए और अगर किसी ग्लास के अंदर आपने ये रिंग डाल दिया इस तरह से फेंक करके तो आपको निश्चित इनाम मिलेगा। यस सर। फेंक के दिखाइए। चलिए इन्हीं से देखते हैं। ये देखिए 5 रुपया जीत गए। कितना? 5 रुपया जीत गए। गजब। तो ये कहानी है। देखिए एचडी ग्लोबल स्कूल में क्या मजेदार कहानी चल रही है। थोड़ा फेंक के दिखाओ। हाँ सर। देखिए सर, ये देखिए ये क्या सर? पेंसिल है, इसका भी जरा भाई दिखाओ। ये क्या है भाई? सर इसे हिट करके इसको बाहर निकालना है। इसको गिरा करके सिक्का को बाहर निकालना है। कैसे होगा ये? किससे कर रहे हैं? कैसे जरा करो दिखाओ। सर ऐसे मारते हैं लोग तो इसके अंदर जाता है। ये सिक्का बाहर निकालना चाहिए। इसको बाहर निकालना है। अच्छा, सिक्का बाहर निकालना है। यहाँ अंदर ना गिरे सिक्का। गिर जाएगा, बाहर आ जाएगा। कैसे होगा? हम नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे? अच्छा मैं ट्राई करता हूँ, इधर से ट्राई करता हूँ। बाहर सिक्का बाहर जाना चाहिए। हाँ ये तो भाई चीटिंग है, नहीं जा रहा है। फिजिक है सर, फिजिक है। तो कैसे बाहर जाएगा सर? बताएं कैसे जाएगा बाहर? Sir, here is also the point for the science now, and if you will also try to put the force upon the force level, upper level, then it may be that it is possible that science में ऊपर में लगाऊं अगर मैं? Yes, sir. तो हो सकता है। चलिए। यस, साइंस है, हर जगह साइंस है और बिना साइंस के कुछ भी नहीं है। एक इधर भी देख लेते हैं भाई। साइंस का ये लगा हुआ है। ये गजब है। एंट्री है 10 रुपया और 6 टाइम। क्या करना होगा यहाँ पे? सर जैसे कि ये इसको यहाँ पर लेके ना बिना टच किए इसको पूरा लेके जाना चाहिए। टच होगा तो सर लाइट जल जाएगी। लाइट जल जाएगी तो आप हार जाएंगे। हाँ यस। यानी इस वायर को मुझे ऐसे पकड़ के ये यूं करके लेके जाना है और टच ना हो। जैसे टच होगा यहाँ लाइट ब्लिंक करने लगेगी और मैं हार जाऊँगा। भाई रास्ता थोड़ा सीधा बनाना था ना सर। जैसे सर थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा तो सही रहेगा ना। सही बात है। अगर आपने शॉर्टकट लेने का कोशिश किया, आड़े टेढ़े रास्तों से नहीं गए, जीवन में संघर्ष नहीं किया तो फिर सफलता नहीं मिलेगी, लाइट जल जाएगी, है ना? आउट का लाइट जल जाएगी। गजब। तो ये ज़बरदस्त आयोजन है एचडी ग्लोबल पब्लिक स्कूल में। यहाँ से देखिए एचडी पब्लिक स्कूल का वो बोर्ड दिखाई दे रहा है, इतना शानदार स्कूल है और यहाँ पे आज हम हैं और बाल दिवस मनाया जा रहा है। 14 नवंबर के दिन बाल दिवस मनाया जाता है देश के पहले प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के तौर पर। इस दिन
पंडित नेहरू अक्सर बच्चों के लिए तमाम वो सारी चीज़ें करते थे, वो कोशिशें करते थे जो भारत के बच्चों को सुदृढ़ बना सकती थी और आगे चल करके वो भारत के बच्चे ताकि देश को सुदृढ़ और मजबूत बना सकते थे। CIB इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।